वेलकम टू बॉटनी स्टडी टिप साइंस। इन दिस वीडियो लेक्चर में हम मेल कॉर्न या मेल स्टोविलस के बारे में पढ़ेंगे। तो मेल कॉर्न हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? इन साइकस प्लांट में। मेन एक्सिस ऑफ द स्टेम, सेंटर ऑफ क्राउन ऑफ लीफ, यानी कि सेंटर में देखने को मिलता है हमें कौन? मेल कॉर्न। और उसके तरफ चारों तरफ जो है लीफ क्राउन बना हुआ होता है। एपिकल ग्रोथ स्टेम में होती रहती है कंटिन्यूसली बाय द लेटरल बड डेवलपमेंट एट द बेस ऑफ कॉर्न। जब फर्दर ग्रोथ हो जाती है स्टेम की तो मेल कॉर्न इज डिस्प्लेस अ साइड। स्टेम ऑफ साइकस, जो स्टेम है साइकस की, कैसी अरेंजमेंट रहती है इनकी? सिम्पोडियल। सिम्पोडियल इस तरह की अरेंजमेंट रहती है लीफ में। कौन आर बॉडी कंपैक्ट जो है कौन का नेचर कैसा होता है? कंपैक्ट होता है, कॉनिकल होता है और स्मॉल स्टॉक प्रेजेंट होती है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये 50 सेंटीमीटर इन हाइट रहती है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ मेल कॉर्न। ये स्मॉल स्टॉक है और मेल कॉर्न में हमें माइक्रोस्पोरोफिल देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका सेक्शन काट दे बीच में से तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है हमें इस तरह से देखने को मिलेगा। सेंटर में एक्सिस प्रेजेंट है और साइड में जो है माइक्रोस्पोरेंजिया जो है प्रेजेंट होंगे और माइक्रोस्पोरोफिल जो है स्पाइरल अरेंज होंगे एक दूसरे के। अगर हम माइक्रोस्पोरोफिल का जो है डोर्सल सरफेस देखें तो इस तरह से दिखेगा। हमें जो है ये वीक शेप देखने को मिलेगी। ये जो है स्ट्राइल पार्ट रहता है और डिस्क शेप बनाता है। इस पार्ट को हम कहते हैं एपोफिसिस और ये नीचे आता हुआ ये नैरो स्ट्रक्चर बनाता है। अगर हम माइक्रोस्पोरोफिल की वेंट्रल सरफेस की बात करें तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये वाला रीजन जो है फर्टाइल है और ये वाला रीजन जो है सिसाइल या स्ट्राइल पार्ट है। इसे हम एपोफिसिस कहते हैं। इसके बीच में हमें स्पोरेंजिया जो है स्पोरेंजिया बियर करता है सोराई और सोराई का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये छोटे छोटे जो है सोराई 3 या 6 ग्रुप या क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अगर हम इन सोराई का लार्ज स्ट्रक्चर देखें तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। ये स्ट्रक्चर है सोराई का। सेंटर में ये जो सेंटर पैपिला प्रेजेंट है और डेलिकेट हेयर प्रेजेंट है यहाँ पे और इस पार्ट को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। अगर हम वेंट्रल सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल है इसे बीच में से काटे तो हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया, टैप्टम और अदर जो है म्यूसिलेज कैनाल देखने को मिलेंगी। अगर हम इसका एनलार्ज स्ट्रक्चर देखें, ये सारे सिमिलर स्ट्रक्चर हैं, मैंने एक ही ड्रॉ करा है। बाहर की तरफ हमें एंडोथीशियम लेयर एक्सोथीशियम लेयर देखने को मिलती है। उसके बीच वाली लेयर को हम एंडोथीशियम कहते हैं और इनर वाली लेयर जो है उसे हम टैप्टम कहते हैं। स्पाइरल अरेंज रहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल और सेंटर में हमें जो है वुड एक्सिस देखने को मिलती है। इनकी जो है अरेंजमेंट कैसे रहती है, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एक एक्रोपिटल सक्सेशन में जो है प्रोड्यूस होते हैं। और माइक्रोस्पोरोफिल कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल होते हैं, वीक शेप्ड बनाते हैं। ये इस तरह से वीक शेप्ड बनाते हैं। और लोअर सरफेस पे हमें क्या देखने को मिलता है? स्पोरोफिल, जो कि स्लाइटली बियर करते हैं 700 से 1000 माइक्रोस्प्रिंजिया या पोलन सैक जो है अपने साथ कैरी करते हैं और ये अरेंज रहते हैं क्लस्टर की फॉर्म में और वो भी 3 से 6 क्लस्टर की फॉर्म में। उन क्लस्टर को हम जो है सोराई कहते हैं। क्लस्टर आर कॉल्ड सोराई या सोरस। स्प्रिंजिया जो है बियर करते हैं या अराइज करते हैं या संभाल के रखते हैं। सोरस अराइज करते हैं और इनके बीच में हमें सेंटर या कॉमन पैपिला देखने को मिलता है और डेलिकेट हेयर देखने को मिलते हैं। सोरल ग्रुप
सोरल ग्रुप ऑफ स्प्रेंजिया सराउंडेड बाय अ डेलिकेट हेयर। अब बात करेंगे हम माइक्रोस्प्रेंजियम की। माइक्रोस्प्रेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओव्यूल और स्मॉल स्टॉक हमें देखने को मिलती है। सिसाइल पार्ट जो है सैक, उसे हम कहते हैं सिसाइल। जो सिसाइल पार्ट है वो कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर को संभाल के रखता है, और वहाँ पे माइक्रोस्पोर को ही हम पोलन ग्रेन कहते हैं, और वहाँ पे इतने ज़्यादा जो है अमाउंट में जो है पोलन ग्रेन हमें मिलते हैं, और वही पोलन ग्रेन पॉलिनेशन में हमारी हेल्प करते हैं, या पोलन जो हैं बनते हैं और डिस्पर्स होते हैं बाय विंड